अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं साजिद इनामदार एक मरतबा फिर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। तो पिछले दो वीडियो से हम अदाद व शुमार का इस्तेमाल इस बाब को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो पिछला जो हमारा वीडियो था वो मीन, मीडियन और मोड यानी हिसाबी औसत, वस्तानिया और बहुतातियात से मुतालिक हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे इस बाब से मुतालिक पिछले दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, तो आप वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो दो पहले पार्ट्स भी देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है हम बार ग्राफ से मुतालिक एक मुख्तलिफ मकसद के लिए बार ग्राफ का इस्तेमाल किस तरह से हम बार ग्राफ को बनाना है उसको हम मिसाल के ज़रिए समझेंगे। तो छठी जमात में भी हमने पढ़ा था कि बार ग्राफ को बनाने से पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मालूमात को जमा करना पड़ता है, अदाद व शुमार को जमा करना पड़ता है, यानी कलेक्टिंग डाटा। मालूमात या अदाद व शुमार को जमा करने के बाद में उन मालूमात को ताद्दुदी तकसीम कारी जदौल में मुनज़्ज़म करना, यानी जो बेतरतीब मालूमात थी, जो बेतरतीब अदाद व शुमार थे, हम ताद्दुदी तकसीम कारी जदौल में उसे क्या करते हैं, तरतीब देते हैं या मुनज़्ज़म करते हैं। उसके बाद उन मुनज़्ज़म शुदा अदाद व शुमार को हम क्या है, बसरी इजहार के लिए क्या है, तस्वीरी या बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बार ग्राफ या तस्वीरी ग्राफ का इस्तेमाल इससे क्या है, देखने वाला क्या है आसानी के साथ अदाद व शुमार के मुतालिक जानकारी को हासिल कर सकता है। तो बार ग्राफ को देखकर हम अदाद व शुमार के बारे में नताइज अखज़ कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ अदाद व शुमार को देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बार ग्राफ को ही देख करके हम क्या कर सकते हैं, उस बार ग्राफ से मुतालिक जो अदाद व शुमार हैं उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, नताइज अखज़ कर सकते हैं। मिसाल के ज़रिए हम उसको आगे समझेंगे। जो दूसरा है, बार ग्राफ पर मुनहसिर मालूमात भी हासिल कर सकते हैं, यानी ये बार ग्राफ किन अदाद व शुमार को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी जो नुमाइंदगी कर रहा है उसकी भी हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक मिसाल देखेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये जो शक्ल 3.4 है, इसमें एक दुकानदार के ज़रिए पिछले 5 सालों में फ़रोख्त की गई किताबों का अदाद व शुमार को क्या है, बार ग्राफ में ज़ाहिर किया गया है। तो अब ये बार ग्राफ को देखते ही हम कह सकते हैं कि हम या कोई भी कह सकता है कि आसानी के साथ कह सकता है कि कौन से साल सबसे ज़्यादा किताबें फ़रोख्त हुई और कौन से साल सबसे कम किताबें फ़रोख्त हुई। तो इस बार ग्राफ को देखते ही हम कह सकते हैं, आसानी के साथ कह सकते हैं। हमारा अगला जो उन्वान है, पैमाने का इंतखाब, चूजिंग अ स्केल। क्योंकि किसी भी बार ग्राफ को तश्कील करने से पहले, बनाने से पहले पैमाने का इंतखाब करना होता है। सही पैमाने के इंतखाब से ही हम क्या है, सही तौर पर बार ग्राफ को बना सकते हैं। तो बार ग्राफ जो है, बार ग्राफ क्या है उसकी एक डेफिनेशन है यहाँ पर, अदाद को यकसा चौड़ाई की बार या सुतून के ज़रिए ज़ाहिर करने के तरीके को बार ग्राफ कहते हैं। यानी अदाद को यकसा चौड़ाई के बार में ज़ाहिर करना है, तो यही क्या है, हमारा बार ग्राफ है। तो यकसा चौड़ाई की बार है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अदाद को या मुशाहिदात को ज़ाहिर करते हैं। तो बार ग्राफ जो हम ज़ाहिर करते हैं इसमें दो ख़त होते हैं, एक उफ़क़ी ख़त है, एक उमूदी ख़त है। ये इसको जो उफ़क़ी ख़त है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स महवर या एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये उमूदी जो ख़त है इसे हम क्या कहते हैं, वाई महवर या वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पर जो बार की लंबाई है वो कहाँ पर आती है, वाई महवर पर आती है। और ये जो बार की जो लंबाई है वो किस पर मुनहसर होती है, जो हम पैमाने का इंतखाब करते हैं, जो हमारे पास अदाद व शुमार हैं उस पर क्या है, इस बार की जो लंबाई है वो मुनहसर करती है। तो अब यहाँ पर हम जो पैमाना लेते हैं, अब पैमाने का इंतखाब कैसे करते हैं, जो पैमाने का इंतखाब होता है वो किस में होता है, अकाई में। किस में होता है, अकाई में होता है। तो पैमाने का इंतखाब, तो एक अकाई बराबर, एक अकाई के लिए हम कितना लेते हैं, एक मुशाहिदा लेते हैं।
एक इकाई बराबर एक मुशाहिदा, यानी एक। और अब इकाई किसे कहते हैं? हम यहाँ पर जो हिस्सा लिए हैं, जो वाई महवर पर ये जो निशानात हमने यहाँ पर लिए हैं, ये एक हिस्सा क्या कहलाता है? एक इकाई। ये एक हिस्सा एक इकाई, ये दूसरी इकाई, ये तीसरी इकाई, ये चौथी इकाई। हर एक इकाई एक मुशाहिदे को जाहिर करती है। अब हमारे पास मुशाहिदात की तादाद ज़्यादा है, 10 में है, सैकड़े में है या हज़ार में है, तो वहाँ पर उस वक्त ये हमारा पैमाना क्या होता है? चेंज होता है। अगर हमारे पैमाने 100 के अंदर हैं या थोड़े ज़्यादा हैं, तो हम उसको एक इकाई बराबर, यहाँ पर हमारा क्या होता है? एक इकाई बराबर हम कितने मुशाहिदात लेंगे? 10 मुशाहिदात को लेंगे। एक इकाई बराबर कितने मुशाहिदात को लेंगे? 10 मुशाहिदात को लेंगे। अगर सैकड़े में है, जो हमारे मुशाहिदात की तादाद सैकड़ों में है, तो हम क्या है, यहाँ पर पैमाना हमारा क्या होगा? तो एक इकाई कितना होगा? हमारे कितने मुशाहिदात होंगे? एक इकाई बराबर 100 मुशाहिदात होंगे। तो अब उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक दो मिसाल हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक हिसाब मजमून में जो हासिल, एक तालिब इल्म के ज़रिए हिसाब मजमून में हासिल शुदा मार्क्स हैं। अब वो मार्क्स कितने हैं? 100 में से हैं। तो 100 में से मार्क्स हैं, या समझ लिए 50 में से एक तालिब इल्म के ज़रिए हासिल करदा मार्क्स हैं। तो अब हम एक इकाई बराबर कितना लेंगे यहाँ पर पैमाना? तो एक इकाई बराबर हम कितने मुशाहिदात लेंगे? ये पहला, ये दूसरा। एक इकाई बराबर, इसके लिए हमारा जो पैमाना है, एक इकाई बराबर कितना? 10 मुशाहिदात। एक इकाई बराबर 10 मार्क्स या 10 मुशाहिदात हम यहाँ पर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये कितना है? ये जो सिफर होगा 0, ये कितना होगा? 10, और ये कितना? 20, 30 और ये 40। इस तरह से हम क्या है, पैमाने के हिसाब से एक इकाई हमारा, एक इकाई कितने मार्क्स को जाहिर कर रही है? तो एक इकाई यहाँ पर 10 और दूसरी इकाई इसी तरह से 20, 30 और ये 40। तो अब ये इस तालिब इल्म के ज़रिए हासिल करदा मार्क्स, आप ग्राफ को हम देख कर कह सकते हैं कि ये कितने मार्क्स लिया है। आसानी से हम कह सकते हैं कि ये 30 मार्क्स को हासिल कर चुका है। तो यहाँ पर मुशाहिदात की तादाद के ऊपर हम क्या करते हैं? इकाई का इंतखाब करते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सी इकाई को, पैमाने को इंतखाब किया? तो एक इकाई बराबर 10 मार्क्स। अब दूसरी मिसाल को हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक दुकानदार के ज़रिए फ़रोख्त की गई किताबों की तादाद है। अब उस तादाद को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ज़्यादा हैं, वो सैकड़ों में है। तो यहाँ पर जो हमारा पैमाना होगा, एक इकाई बराबर कितना होगा? 10 या 100। एक इकाई बराबर कितने? 100 किताबें। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे? ये नीचे जो होएगा वो नीचे आएगा तो वो 0। तो ये कितना? 100, ये 200 और ये 300, इस तरह से 400। तो एक इकाई कितने किताबों को जाहिर कर रही है? 100 किताबों को। दूसरी इकाई, इसमें यहाँ पर दूसरी इकाई को आएंगे तो ये 200, तीसरी इकाई को आएंगे तो 300। तो इस तरह से ये हमारी इकाई होती है, और इसके मुताबिक हम क्या करते हैं? पैमाने का इंतखाब करते हैं। तो एक इकाई बराबर कितने? 100। तो 2005 में उस दुकानदार ने कितनी किताबें फ़रोख्त की? 200 किताबें। तो ग्राफ के ज़रिए हम देख करके कह सकते हैं। तो इकाई का इंतखाब हमें आदाद व शुमार में मौजूद मुशाहिदात की तादाद की बिना पर उसका हम इंतखाब करते हैं। अगर कम मुशाहिदात हैं तो हम एक इकाई बराबर 10 मुशाहिदात ले सकते हैं। अगर ज़्यादा हैं तो एक इकाई बराबर हम 100 मुशाहिदात भी ले सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा हैं तो एक इकाई बराबर हम 1000 मुशाहिदात भी ले सकते हैं। इसका इन्हिसार आदाद व शुमार में मौजूद मुशाहिदात की तादाद पर होता है या उसके तअद्दुद पर होता है। तो अब हम बार ग्राफ से मुतालिक एक मिसाल को देखेंगे। तो यहाँ पर एक मिसाल है, 6 मुख्तलिफ़ क्लासों की तादाद दी गई है। तो यहाँ पर एक आदाद व शुमार दिए गए हैं, क्लास हैं और तुलबा की तादाद 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, इस तरह से ये क्लासेस हैं। और उन क्लासेस में
तलबा की तादाद है। इस तरह से सवाल है। तो अब हम इस आदाद व शुमार को है बार ग्राफ में हम ज़ाहिर करना है। तो यहाँ पर बार ग्राफ को ज़ाहिर करने के लिए हम ग्राफ बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी सफ़ेद बुक का भी, आप जो वाइट पेजेस हैं उस पर भी आप बार ग्राफ को बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बार ग्राफ को, जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि बार ग्राफ जो होता है वो दो महवरों पर होता है, एक उफ़क़ी महवर और एक उमूदी महवर, ये एक्स महवर और ये वाई महवर। इस तरह से हम दो महवर को बनाना है। उसके बाद जो सबसे पहले हम देखना है कि यहाँ पर पैमाने का इंतखाब करना है। पैमाने का इंतखाब, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर मुशाहिदात की तादाद को हमें देखना है। तो ये मुशाहिदात 100 से आसपास हैं या 100 के करीब हैं। तो हम यहाँ पर जो पैमाना लिए हैं वो 1 इकाई बराबर 10 तलबा, क्योंकि ये 10 के 100 के करीब हैं। जितने भी मुशाहिदात हैं 100 से थोड़ा कम या 100 से थोड़ा ज़्यादा हैं। तो हम जो पैमाना लिए हैं वो 1 इकाई बराबर 10 तलबा लिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा एक्स महवर है वहाँ पर हम क्या लेंगे, क्लासेस। एक्स महवर पर हम क्या लेंगे, क्लासेस आएंगे। और इसी तरह से जो वाई महवर है उस पर क्या आएगी, तलबा की तादाद। तो 1 इकाई हमारे कितने तलबा को ज़ाहिर कर रहे हैं, 10 तलबा को। इस तरह से हम यहाँ पर ये तलबा की तादाद और ये क्लासेस हैं। अब जब यहाँ पर हम जब इसकी निशानदही करते हैं तो यहाँ पर जो हर एक सुतून के दरमियान में हम क्या है, मसावी फासले को रखें। तो यहाँ पर जितना फासला है तो हर एक क्लासेस के दरमियान में है, या हर एक जो बार होता है वो सुतून के दरमियान में क्या है, मसावी फासला हो, इसका हमें ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से हम पहले से ही यहाँ पर निशानदही कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पहली क्लास हमारे पास मफरूज़े में है वो कौन से है, 5वीं क्लास। तो 5वीं क्लास के लिए मैंने पहले ही एक सुतून को, एक बार को बनाया हुआ है। तो कितने तलबा हैं, 135 हैं। तो 135 का जो अदद आएगा वो 130 और 140 के दरमियान। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये 130 और 140 के दरमियान इसकी निशानदही करके इस तरह से सुतून को बनाए हुए हैं। इसी तरह से हम आगे के सुतून भी बना सकते हैं। तो अगली जो क्लास है वो छठी में कितने तलबा हैं, 120। तो इसको, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्राफ पेपर या ग्राफ बुक हम का इस्तेमाल नहीं करें, तो इस तरह से हम इसको सही तौर पर देखने के लिए स्केल को इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर ये 120 का निशान, तो उसके लिए हम एक मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। तो इस तरह से तकरीबन यहाँ पर आएगा 120। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इस तरह से, तो ये छठी क्लास में कितने तलबा हैं, 120 तलबा हैं। इसी तरह से 7वीं क्लास में कितने, 95 हैं। तो 95 100 से तकरीबन 100 से बिल्कुल करीब है। तो हम इस तरह से पहले स्केल को इस तरह से रखेंगे। तो ये 95 का निशान तकरीबन यहाँ पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक निशान इस तरह से पहले ही डाल लेंगे। तो इस तरह से एक जो हमारे पास आदाद व शुमार थे हम उसको क्या है, सुतून के ज़रिए, बार ग्राफ के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं। तो जो हमें चीज़ जहन में रखना है कि हर सुतून के दरमियान फ़ासला क्या है, मसावी होना चाहिए। ऐसा कम ज़्यादा फ़ासला न छोड़ें, मसावी फ़ासला बरकरार रखें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सुतून हमें बहुत सारी मालूमात को फ़राहम करता है। ये जो बार ग्राफ है, तो कौन से क्लास में सबसे ज़्यादा तलबा हैं और कौन सी क्लास में सबसे कम तलबा हैं। तो सबसे ज़्यादा तलबा देखने से पता चलता है कि 5वीं क्लास का जो सुतून है वो सबसे ऊंचा है। तो 5वीं क्लास में सबसे ज़्यादा तलबा हैं और 10वीं क्लास में सबसे कम तलबा हैं। अब छठी क्लास की निस्बत 8वीं क्लास से, यानी छठी क्लास और 8वीं क्लास की जो तलबा की तादाद है उसकी निस्बत यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो छठी और 8वीं की निस्बत क्या है, छठी में 120 तलबा हैं, तो 8वीं में कितने तलबा हैं हमारे, 100 तलबा हैं। तो इन दोनों के तलबा की जो निस्बत है इसको अगर हम मुख्तसर करेंगे तो बटे में रखेंगे। तो 120 बटा 100, तो 20 5 100 20 6 120। तो कितना होगा ये, 6 निस्बत
5 होगा। तो यानी बहुत सारी मालूमात हम अदाद शुमार के मुतालिक हासिल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी क्लास में तलबा हैं? 5वीं क्लास में। सबसे कम तलबा कौन सी क्लास में है? 10वीं क्लास में। और यहाँ पर जो 6ठी और 8वीं क्लास के तलबा की जो निस्बत है वो इस तरह से 6:5 है। और इस तरह से हम कौन सा पैमाना इंतखाब करेंगे उसका भी हम ध्यान रख करके इस तरह से हम अदाद शुमार के मुतालिक अदाद शुमार को क्या है जो बार ग्राफ में ज़ाहिर कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? दोहरा बार ग्राफ बनाना। अब यहाँ पर डबल बार ग्राफ, ये सिंगल बार ग्राफ है। अब ये जो मिसाल है ये क्या है? दोहरा बार ग्राफ यानी डबल बार ग्राफ। तो उसको भी हम एक मिसाल देखेंगे। तो यहाँ पर एक मिसाल जो है एक कॉलोनी के सर्वे से हासिल हुई मालूमात हैं। एक कॉलोनी का सर्वे है, उसकी मालूमात है। पसंदीदा खेल है वो खेल देखना और खेलना, यानी कितने लोग उसको देखना पसंद करते हैं और कितने लोग उस खेल को खेलना पसंद करते हैं, उसका एक अदाद शुमार है। क्रिकेट, बास्केटबॉल है, तैराकी है, हॉकी है और दौड़े यानी रनिंग। तो इस तरह से ये देखने वाले लोगों का अदाद शुमार है ऊपर की लाइन में, और ये इस खेल को खेलने वाले लोगों का अदाद शुमार है। तो अब यहाँ पर इस बार ग्राफ को भी हम ऐसे ही 2 महवर पर जाहिर करेंगे। ये एक्स महवर है और ये वाई महवर। एक्स महवर पर हम क्या लेंगे? पसंदीदा खेल लेंगे। पसंदीदा खेल जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैराकी, हॉकी, दौड़े, ये एक्स महवर पर आएंगे। और यहाँ पर ये लोगों की तादाद, ये जो लोगों की तादाद आएगी वो किस पर आएगी? वाई महवर पर आएगी। अब यहाँ पर भी हर 2 बार के सुतूनों के दरमियान में फासला मसावी होना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम क्रिकेट का एक सुतून ऑलरेडी यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो क्रिकेट को देखने वाले कितने लोग हैं? 1240। तो ये 1240 1200 और 1300 के बीच में आता है, तो तकरीबन यहाँ पर इस तरह से। तो क्रिकेट के लिए ये कौन सा है? ये क्रिकेट देखने वाले लोगों की तादाद, क्रिकेट देखने वाले लोगों के लिए इस तरह से ये सुतून आया। और यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हैं? 620। तो 620 तकरीबन 600 के थोड़ा सा ऊपर आता है। तो इस तरह से ये क्रिकेट के लिए एक डबल बार ग्राफ, दोहरा बार ग्राफ यहाँ पर हमने पैमाने के साथ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की तादाद है वो 1000 के करीब है, यानी 100 से ज़्यादा हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करें? जो हमारा पैमाना लिए हुए हैं, एक इकाई बराबर कितने लोग? 100 लोग। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुतूनों को हम अलग कलर भी दे सकते हैं। एक ग्राफ एक बार के लिए और दूसरे बार के लिए अलग अलग रंग, यानी देखने के लिए अलग रंग और खेलने वाले बार के लिए अलग रंग भी दे सकते हैं। तो ये जो बार है वो क्या जाहिर कर रहा है? देखने वाले लोगों की तादाद को जाहिर कर रहा है। और ये जो इस तरह का जो बार है वो खेलने वाले लोगों की तादाद को जाहिर कर रहा है। तो इसी तरह से अगर हम बास्केटबॉल का लेंगे तो बास्केटबॉल में कितने लोग इसको देख रहे हैं? 470। तो 470 400 और 500 के दरमियान आता है। ये तकरीबन यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए हमारा ये बार ग्राफ इस तरह से तो ये देखने वाले लोग, और उसको खेलने वाले लोग कितने हैं? 320। तो 320 तकरीबन 300 के थोड़ा ऊपर आएगा। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से रखेंगे, क्योंकि ये जो सुतून है, ये जो ग्राफ है वो देखने वाले लोगों की तादाद को जाहिर कर रहा है, और जो उससे जो छोटा है वो खेलने वाले लोगों की तादाद को जाहिर कर रहा है। तो इस तरह से बास्केटबॉल के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? दोहरा ग्राफ बना सकते हैं। इसी तरह से आगे का भी हम इसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए जाहिर कर सकते हैं। अब ये दोहरा बार ग्राफ से हम आसानी से देख सकते हैं कि
जो खेल हैं लोग देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट है चाहे वो बास्केटबॉल है, तो देखने वाला जो सुतून है वो बड़ा है, यानी लोग इन खेलों को खेलने से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो बार ग्राफ को देखते ही हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मालूमात को हासिल कर सकते हैं। और ये दोहरा बार ग्राफ एक कंपैरिजन, एक मवाजना बताता है। इसमें दो आयदाद व शुमार का यहाँ पर मवाजना पेश किया जाता है। तो इस तरह से ये मवाजना कर रहा है कि देखने वाले लोग ज़्यादा हैं खेलने वाले लोगों की बनिस्बत। इसी तरह से बास्केटबॉल के भी देखने वाले लोग ज़्यादा हैं और खेलने वाले लोग कम हैं। तो दोहरा बार ग्राफ में क्या है, आयदाद व शुमार का मवाजना के साथ यहाँ पर मालूमात को या आयदाद व शुमार को पेश किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है आयदाद व शुमार को दोहरा बार ग्राफ में जाहिर कर सकते हैं। तो दोहरा बार ग्राफ में क्या होता है, जो आयदाद व शुमार का मवाजने के साथ हम क्या कर सकते हैं, आयदाद व शुमार को पेश कर सकते हैं। अगले उन्वान की जानिब बढ़ेंगे।